वैशाली? वैशाली कहाँ चली गई? बच्चे भी घर पर नहीं है। इसका मतलब वैशाली बच्चों को लेकर घर से भाग गई। इतनी सावधानी बरतने के बाद भी यही चाहते ना कि मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊं। चाहते मैं आपके बच्चों से दूर चली जाऊंगी मां। सर, डीके सर और आशना मैडम की ये एयर टिकट है। वो अभी तक आए नहीं तो मैं आपके पास लाया हूँ। ठीक है, रख दो। मानो मैं तंग आ गया हूं अपनी जिंदगी से। तंग आ गया हूं सबकी खुशियों के बारे में सोचते सोचते। लेकिन इतना करने के बाद मुझे क्या मिला? दुख, दर्द। मैंने लाख कोशिश की कि सब कुछ अच्छा हो जाए, पर जो होना था वही हुआ। खैर, कल को मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मानो तुम्हें एक और मौका मिला है अपनी जिंदगी को संवारने का। मैं जानता हूं कि मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल देने का हक नहीं है। सिर्फ इंसानियत के नाते मैं कह रहा हूं, तुम जो भी कर रहे हो अर्चना के साथ वो बहुत गलत है। देखो, उसने गलती की थी, उसको उसकी सजा मिल गई। आज वर्षा जिंदा है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, पर उसकी गलती की सजा तुम अर्चना को मत दो। ठीक है, कल को अगर वर्षा आती भी है मेरे पास, मुझसे माफी भी मांगती है, ये अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती है, तो मैं शायद उसे माफ कर दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को उसकी गलतियों को माफ करने से उसकी गलतियों का एहसास होता है। अगर इतना रूडली बिहेव करोगे अर्चना के साथ में तो डिप्रेशन में चली जाएगी, अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। अर्चना को अपने से दूर करके तुम्हें जिंदगी में सिर्फ दुख मिलने वाला है और कुछ भी नहीं। मानो अपने हाथों से अपनी जिंदगी का, अपनी खुशियों का गला मत घोटो। तुम और अर्चना एक दूसरे के लिए बने हो। अर्चना को उसकी गलतियों को माफ करो और प्लीज उसे छोड़कर मत जाओ। हेलो सतीश जीजू, मैं वैशाली बोल रही हूँ। मैं अनिकेत और वरुण को लेकर घर से भाग आई हूँ। कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं जीजू। बस यहीं पे लोकमान्य नगर के सर्कल के यहीं पे छुपी हुई हूँ। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए जीजू। ठीक है, तुम वहीं पर रुको, मैं तुरंत आ रहा हूँ अभी। मानो मैं चलता हूं। अर्चना, वो
वो मैं डीके और अर्जुन हम लोग कल कनाडा जा रहे हैं। कनाडा? लेकिन क्यों आशना जी अचानक? मेरी तबीयत की वजह से। वहां कनाडा में डीके एक स्पेशलिस्ट को रेफर करे और वो चाहते हैं कि मेरी ट्रीटमेंट वही करे, इसलिए जाना होगा। आशना जी, अगर बात आपकी तबीयत की तो आप प्लीज जाइए, क्योंकि अगर आप ठीक होगी तो इससे ज्यादा खुशी मुझे नहीं हो सकती। आप जाइए। मैं चाहती थी कि तुम्हारे और मानव के बीच की अनबन अगर खत्म हो जाए तो तुम लोग भी हमारे साथ कनाडा चलो, लेकिन मानव ने यह प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। सो हमको लेकर वो अब भी थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, उसे संभलने में वक्त लगेगा। लेकिन फ्यूचर में जब भी तुम दोनों में पैचअप हो जाए तो प्लीज उसे कन्विंस करके कनाडा ले आना, क्योंकि मैं तुम जैसी अच्छी सहेली खोना नहीं चाहती। और फिर वहां कनाडा में मुझे कांदे पोहे बनाकर कौन खिलाएगा? आशना जी सॉरी, वो मैं आपको कांदा पोहा सिखाना ही भूल गई। काम के बीच में मेरे याद। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हारे हाथ के बने कांदे पोहे ही पसंद है। अर्चना, मैं तुमसे हमेशा एक कांदे पोहे के लिए इसलिए कहती रहती थी क्योंकि मुझे तुम्हारे घर आने का मौका मिलता था। तुम्हारे परिवार के बीच आकर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपने परिवार के बीच में आ गई। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी को पूरा कर दिया। और कनाडा में मैं अपनी इस फैमिली को बहुत मिस करूंगी। चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा आशना जी। चाहो तो मानव से बच्चों के बारे में बात कर सकती हूँ। बच्चों से दूर रहने का दर्द क्या होता है ये मैं माँ होने के बाद महसूस कर सकती हूँ अर्चना। नहीं आशना जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप ये सब छोड़िए, आप सिर्फ अपना ख्याल रखेंगे, मेरी चिंता मत कीजिए। I'm proud of you. I will miss you.